नमस्ते बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सिंह जी सर। तो अपने बेटा पूर्व वीडियो में देखा कालांश 18, आज अपन कालांश 19 देख रहे हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम जो अपने 18 में आपको बताया कि वाच्य परिवर्तन कैसे, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। मूल धातु के साथ ये लगकर ते अंते लगाए जाते हैं। तो मैं कुछ धातुएं भी बताई थी। और इसके बाद में है अब वाच्य परिवर्तन के नियम। ये आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए या इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी ट्रिक है वाच्य परिवर्तन में। आता बहुत सरल है, लेकिन काफी बच्चे कठिनता का अनुभव करते हैं। कठिन नहीं है बेटा, जिनको शब्द रूप आते हैं, धातुएं आती हैं और सर्वनाम आते हैं, सर्वनाम शब्द रूप से तो इसे तो उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन पहला नियम, मूल धातुओं के साथ यह लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? जब अपन कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य व भाववाच्य में बदलते समय, जब हम अपन कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं तो मूल धातु के साथ ये लगाकर ते, एते, अंते आदि लगाते हैं। ये मुख्य बात, पहला नियम। दूसरा है कर्तृवाच्य और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में बदलते समय क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातुओं में लगाई जाती है। तो ये तुम्हें पता ही है कि कर्तृवाच्य को भाववाच्य में जब बदलेंगे तो मूल धातु के साथ ये लगकर ते अंते और ते अंते लगना ही क्या कहलाती है? आत्मनेपदी। धातु तीन प्रकार की होती है, मैंने समझाया था। परस्मैपदी धातु, जिन धातुओं के अंत में अति, अते, अंति आदि प्रत्यय लगाई जाती है, जैसे पठती, पठते, पठंती। ऐसे ही जिन धातुओं के अंत में ते, एते, अंते आदि लगाए जाते हैं वो होती है आत्मनेपदी धातु। तो मूल धातु के साथ जब अपने ये लगाएंगे तो ये लिखियते हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तीसरा नियम है जिन धातुओं के अंत में, जिन धातुओं के अंत में स्वर आ होता है, अंतिम स्वर के स्थान पर ई दीर्घ हो जाता है। जैसे मान लीजिए दा है, पा है, स्ता, हा, विदा, मा, ये धातुएं हैं। तो देखो ये पाके से बना, ये पता होना चाहिए अपन को। प्यादा होता है और आ, तब पा होता है और ये पा हो गया। तो इस आ का ही अंतिम शब्द के स्थान पर ई हो जाता है। तो इस आ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा। तो प्यादा और ई तो क्या हो जाएगा? पी, और मूल धातु के साथ ये लग जाएगा और ते लगा देंगे तो पीयते हो जाएगा। जैसे पठियते, पठियेते, पठियन्ते, पीयते, पीयेते, पीयन्ते, पियसे, पियेथे, पियेदवे, पिये, पिया वहे, पिया महे। मतलब पठ धातु तुम्हें अगर आत्मनेपदी धातु में लट लकार में याद हो गई तो ये सारी धातुएं आपको स्वतः ही याद हो गई। ची, चियते, ये सॉरी आ है तो ईयते हो जाएगा, आके ई हो जाएगा, यहाँ पर हा के ही हो जाएगा, आ का ई हो जाएगा और माँ का ई हो जाएगा। यानी सवार ऐसा का ऐसा ये व्यंजन ऐसा ऐसा रहेगा और यहाँ पर ई लगा देंगे आ को उठाकर। तो ये नियम क्या हो गया? जिन धातुओं के अंत में स्वर आ होता है, तो इन धातुओं के अंत में स्वर क्या है? सब में आ है। अंतिम स्वर के स्थान पर ई हो जाता है, तो इन सब में ई हो रहा है और मूल धातु से ये लगकर ते लग रहा है। इसका मतलब ये आत्मनेपदी धातु के रूप बन रहे हैं। पठियते, लिखियते, जैसे पीयते और दीयते, स्थियते, विधियते, मीयते, ये सारे आत्मनेपदी धातु लट लगा रूप में बन रहे हैं, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। अपवाद, अपवाद क्या है इसका? अपवाद है जैसे इसका अपवाद, तीन धातुएं ऐसी हैं जो अपवाद स्वरूप हैं आपके पाठ्यक्रम में। ये तो ज्या धातु है तो ज्या का जी नहीं होता,
सीधा ज्ञा के ये लगाएंगे मूल धातु के साथ और ते लगाएंगे, गायते हो जाएगा। स्ना धातु, स्ना यानी स्नान करना यानी नाना, तो स्ना का स्नियते नहीं होगा, स्नायते ही होगा। फिर है घ्रा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, घ्रा यानी सूंघना। घ्रा धातु को जिग्र आदेश होता है, जिग्रती जिग्रते जिग्रंते ऐसे होता है, लेकिन इस मूल धातु के साथ ही ई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई लगेगा। तो ये अपवाद है धातुओं के जो मैंने आपको बता दिए। तो ज्ञा स्ना ग्रा आदि धातु में दीर्घ ई स्वर नहीं होता, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तीसरा अपना नियम है, जिन धातुओं के अंत में हसव ई उकार, ई का मतलब ई छोटा भी हो सकता है और ई बड़ा भी हो सकता है। उकार, उकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्रमशः दीर्घ स्वर यानी ई का इकार का तो ई हो जाएगा, यानी इकार वाली धातु का तो ई हो जाएगा, और उ उकार इकार का तो ई हो जाएगा और उकार का उ बड़ा हो जाएगा। क्रमशः दीर्घ ई तथा उ हो जाता है। तो यहाँ पर धातु है जी, तो जी देखो कैसे लिखते हैं, ज्यादा और ई, तो ये जी हो गया, और इस धातु में इस ई को बड़े में बदल देंगे तो जीयते हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, जीयते चीयते इयते नियते क्रियते, देखो बड़ी है यहाँ पर, शब्द ही बड़ी आ रही है प्रकृति स्वभाव से ही, तो ये वैसे हो जाएगा। ऐसे उ का फटापन है तो उ का दीर्घ स्वर उ हो जाएगा। देखो शुरू धातु शुरूयते, सु का सुयते, उ का उयते, दु का दुयते, स्तु का स्तुयते, स्तु यानी प्रार्थना करना। ये हो गई। पांचवा, जिन धातुओं के आरंभ में ये और व का प्राय यन संप्रसारण आदेश होता है। यन संप्रसारण कैसा होता है, यन संधि होती है इको यंसी सूत्र से। इक में इक प्रत्यार है, इक प्रत्यार में ई उ री लरी आते हैं। ई का मतलब एक छोटी या बड़ी भी हो सकती है, उ छोटा या बड़ा भी हो सकता है, री छोटी भी या बड़ी भी हो सकती है, लरी की लरी रहती है, बड़ी नहीं होती है। तो ई का ये यन संप्रसारण में ये व र और ले आते हैं यन प्रत्यार में, जो अपन प्रत्यार सूत्र पढ़ेंगे ना संधि में तब। तो ई का ये, उ का व, री का र और लरी का ल। तो यन संप्रसारण का मतलब है इसका उल्टा हो जाएगा, ये ई में बदल जाएगा, वह उ में बदल जाएगा, रे री में बदल जाएगा और ले री में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, धातु के आरंभ में यह और वह का प्राय यन संप्रसारण आदेश होता है। तो देखो ये को अपन किस में बदल दिया, यहाँ पर देखो ई में, तो बस ये को ई में बदल दो, ये ज्यादा है मूल धातु के साथ ये लगा दो तो ये हो गया, और ते लगा दो इज्जती हो गया, यज्ञ यानी यज्ञ करना। और बाकी वह लग रहा है सबकी, तो वह का ऊ जाएगा। देखो कैसे होगा, वच धातु, वच यानी बोना, तो वह का यहाँ पर क्या हो गया ऊ, इस वह का ऊ, इस संधि से देखो वह का यन संप्रसारण का मतलब ये का ये ऊ गया, ऊ छोटा हो चाहे बड़ा। वध यानी बोना होता है, वह का देखो यहाँ पर ओ गया, और ये द है मूल धातु के साथ ये लगाएंगे, और ये क्या हो गया ते, तो क्या हो गया उदयते, और इसको द भी बोल सकते हैं उदयते, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। पे तो वह का देखो यहाँ पर भी ऊ है, पे का आधा पे है इस रूप में बदल दिया, मूल धातु के साथ ये लगा दिया, और ये क्या लगा दिया ते लगा दिया, आत्मनेपदी धातु बन गई। वह का उ और है तो है आता अक्षर है, तो मूल धातु के साथ ये लगा दिया और ते लगा दिया, तो क्या हो गया उहते। अब वश यानी रहना, तो उ है वह के, वो ये से और ये और ते है, तो इसी ते हो गया यानी रहना, रहना वश यानी रहना, और उसी ते यानी रहा जाता है, सब का अर्थ बदल गया। वो यानी कौंपना, कांपा जाता है उपयते। हाँ, तो ये वापस से देख लेते हैं, ये नियम मूल धातु के साथ ये लगाया जाता है,
ये तुम्हें समझ में आता ही है। कर्तृवाची को क्रमवाची को भाववाचक में बदलते समय मूल धातु के साथ ये लगाया जाता है। दूसरा नियम था, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में बदलते समय क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातुओं में लगाई जाती है। तो इसके बारे में मैंने बताया, मूल धातु से ये और ते इते अंत लगते हैं वो आत्मनेपदी धातु होती हैं। परिभाषा मैंने अभी बताई कि जिन धातु के अंत में ते इते अंत आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं वो क्या कहलाती हैं, आत्मनेपदी धातु कहलाती हैं। तीसरा नियम, जिन धातु के अंत में स्वर आ होता है, जैसे क आधा और आ स्वर लगा दिया तो क्या हो जाता है, जैसे का चा तो च प्लस आ चा, क्या हो गया, च प्लस आ चा। ऐसे तो देखो दा का तो आ अंतिम स्वर के स्थान पर, मतलब स्वर के स्थान पर ए आई उ ए आई ओ ये क्या स्वर है, तो इस स्वर के स्थान पर ई दीर्घ हो जाता है। तो ये जो भी तुम्हारे सामने दा धातु है, पा धातु है, स्ता धातु है, हा धातु है, विद्या धातु है, मा धातु है, इनके सबके क्या लग रहा है, ई लगा दिया अपने, जैसे यहाँ समझा रखा है प प्लस आ पा, तो इसको ई में आ को ई में बदल दिया तो पी हो गया, मूल धातु से ये लगा दिया और ते लगा दिया तो पीते हो गया, पिया जाता है। रामेण जलम पियते, राम के द्वारा जल पिया जाता है, इसे अर्थ बन जाता है। तो ये आपको समझ, अपवाद है ज्ञा स्ना ग्रह आदि धातु में दीर्घ स्वर नहीं होता। हाँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि सीधा ये लगाया जाता है इन धातुओं के साथ। फिर है चौथा नियम, जिन धातुओं के अंत में हस्व इकार या उकार हो, हस्व ई आता हो या उ आता हो, तो क्रम से दीर्घ स्वर ई तथा उ हो जाता है। ये दो धातुएं हैं, ई वाली और उ वाली, तो क्रम से उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो तुम्हारे सामने है, जी का जी हो गया, ची का ची हो गया, ई का ई हो गया, नी का नी हो गया, क्री का क्री हो गया। हाँ, और सु का सु गते, सु बड़ा, हु बड़ा, दु बड़ा, स्तु बड़ा, ये आपको मैंने समझा दिया। तो मूल धातु से ये और ते लग गया। आगे पांचवा नियम, धातु के आरंभ में ये और व का प्राय यन संप्रसारण होता है, या आप उतार देना, यन का इक का यन हो जाता है, इका ये, उका व, रीकार है और रीकार है। ये उल्टा भी होता है, यन संप्रसारण का मतलब उल्टा, ये को ई में बदल दो, व को उ में, रे को री में और ले को दृ में बदल दो। जैसे यज धातु को ये को ई में बदल दिया, जय और ये और ते, जेते हो गया, व उपयते। हाँ, तो अभी मेरा 4-5 नियम और हैं। आज अपने क्लास में जो जिस प्रकार पढ़ाया इनका आप अध्ययन अच्छी तरह से करना, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के नियम जिनको आ गए तो वाच्य परिवर्तन में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।